यानी कि ये स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए सही है, ये हमने प्रूव कर लिया, क्योंकि जो 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं हमारे PMI के, उसको ये फॉलो कर रहा है। चूंकि ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में हमको LHS से RHS प्रूफ करना होता है। P ऑफ K अगर सही नहीं हुआ तो उसके आगे तो हम लोग बढ़ ही नहीं सकते गाइस। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं क्लास 11th NCERT में जो हमारा चैप्टर 4 PMI है उसके एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले के सारे क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के आगे देखते हैं, 12 और 12 से आगे क्वेश्चन को। इसमें बोला है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस AR टू द पावर n-1 इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n-1 बाय r-1। तो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखा है कि इनका सम ये होता है। यहाँ पे मेरा n जो है ना वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये जो इनका सम होता है वो ये होता है। इसी हम लोग को बाय यूजिंग PMI प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। हालांकि जब आप सीक्वेंस और सीरीज पढ़ेंगे, या फिर बहुत लोग को मालूम भी होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में GP का ये फॉर्मूला होता है ना, द सम ऑफ n टर्म्स का, फर्स्ट n टर्म्स का। GP में अगर नहीं भी पढ़े होगा तो सीक्वेंस एंड सीरीज जो हमारा क्लास 11th का पार्ट है उसमें आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए बाय यूजिंग PMI इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं। एट फर्स्ट हम लोग पहले तो दिया गया स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को स्टेटमेंट के टर्म में लिखते हैं, P ऑफ n के टर्म में, जिसमें लिखेंगे हम लोग a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस AR टू द पावर n-1 इज इक्वल टू a इंटू R टू द पावर n-1 बाय r-1। फर्स्ट n टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है। GP में आप लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ GP। ओके, तो इसके बाद हमारा जो बेस स्टेप रहता है, स्टेप नंबर 1, जिसको कि हम लोग बेस स्टेप कहते हैं, इसमें हम लोग जो n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर P ऑफ 1 के लिए प्रूफ नहीं करते गाइस। n मेरे जिस भी घर से बिलोंग कर रहा होगा उस घर के सबसे छोटे सदस्य, सबसे छोटे एलिमेंट, दैट इज 1, तो उसके लिए प्रूफ करते हैं। टू प्रूव P ऑफ 1 इज ट्रू, P ऑफ 1 इज ट्रू, P ऑफ 1 यानी कि ये दिया गया स्टेटमेंट सबसे छोटे नेचुरल नंबर के लिए सही है, ये पहले प्रूफ करते हैं हम लोग। तो लेट्स से चलिए प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे n के प्लेस पे मैंने 1 लिया हुआ है, n के प्लेस पे P ऑफ 1 सच दैट, अब P ऑफ 1 इट मीन कि ये चूंकि सीक्वेंस एक सीरीज दे रखा है, तो उसमें हम लोग क्या P ऑफ 1 क्या बताता है, फर्स्ट टर्म को बताता है। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, A है, और RHS के टर्म में 1 को पुट कर देना है। तो n के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A इंटू R टू द पावर 1 माइनस 1 बाय r-1। ओके, सच दैट नहीं, implies that A is equal to A इंटू R टू द पावर -1 माइनस 1। ये वाला टर्म तो r-1 ही हो जाएगा। तो फाइनली ये कैंसल आउट हो गया गाइज, बच गया A। दैट इज ट्रू। P ऑफ 1 मैंने प्रूफ कर लिया कि ये LHS RHS इक्वल है ना, तो P ऑफ 1 तो मेरा सही साबित हो गया। लेट्स से अब प्रोसीड करते हैं आगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हमारा जो दूसरा स्टेप, जिसको कि इंडक्टिव स्टेप कहते हैं, इसमें हमारा काम क्या होता था कि दिए गए स्टेटमेंट को किसी के नेचुरल नंबर के लिए सही मानना। ठीक है, तो कर लेते हैं एज्यूम करना होता है। क्या एज्यूम करते हैं कि P ऑफ K इज सही है, P ऑफ K इज ट्रू, P ऑफ K सही है, ये एज्यूम करते। तो P ऑफ K सही है मान लिए, और यहाँ पे n के प्लेस पे मैं K लिया हूं, और K एक्चुअली है क्या, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो P ऑफ K सच दैट A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस AR टू दी पावर n-1, यानी कि n के प्लेस पे K-1 इज इक्वल टू A इंटू R टू दी पावर K-1 बाय r-1, और ये स्टेटमेंट सही है, मैंने मान लिया। ओके, देन लास्ट स्टेप जो हमारा फाइनल स्टेप होता था, इस स्टेप में हम लोग को प्रूफ करना होता था क्या ये K के लिए तो सही है। अब अगर ये K के लिए सही है तो क्या ये P ऑफ K प्लस 1 के लिए सही है क्या? अगर ये स्टेटमेंट K के लिए सही है तो K प्लस 1 के लिए सही है, ये प्रूफ करना होता है। तो टू प्रूव क्या कि P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू, P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू, P ऑफ K प्लस 1 सही है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। n के प्लेस पे K प्लस 1 पुट किए हुए, और K तो मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर ही रहा है। तो P ऑफ
k प्लस 1। और एक बात, ये p ऑफ k प्लस 1 तभी प्रूफ होगा ना जब मेरा p ऑफ k सही होगा। तो p ऑफ k सही है तो हम लोग लिख सकते हैं whenever p ऑफ k इज ट्रू। p ऑफ k अगर सही नहीं हुआ तो उसके आगे तो हम लोग बढ़ ही नहीं सकते गाइस, उसके आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो p ऑफ k प्लस 1 सच दैट a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो k प्लस 1th टर्म तक जाना है हमको, और हम लोग को मालूम है k प्लस 1th टर्म से जस्ट पहले बैठा होगा kth टर्म। तो k पहले पुट कर ले, यानी कि kth टर्म तक पहले लिख लेते हैं r टू दी पावर k माइनस 1, और जस्ट इसके बाद बैठा होगा k प्लस 1th टर्म। तो a इंटू r टू दी पावर n के प्लेस पे k प्लस 1 पुट करेंगे, k प्लस 1 और माइनस 1 है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट हो गया। चलिए ये तो गया, इज इक्वल टू a इंटू r टू दी पावर n, यानी कि r टू दी पावर k प्लस 1, k प्लस 1 माइनस 1 बाय r माइनस 1। फाइनली चूंकि ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में हमको LHS से RHS प्रूफ करना होता है, यानी कि LHS को लेके चलेंगे और RHS प्रूफ करेंगे। तो LHS वाला पार्ट अगर आप देखिए तो क्या है गाइज, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस चलते चलते पहुंच गए ए आर टू दी पावर k माइनस 1 प्लस ए आर टू दी पावर k। ठीक है, और ये वाला टर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म कुछ और नहीं p ऑफ k है, p ऑफ k जिसका वैल्यू ये है, ये वाला टर्म क्या है, p ऑफ k है गाइस। तो p ऑफ अगर ये k है और p ऑफ k यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे कर रहे हैं हम, उसके बाद ये p ऑफ k है तो जस्ट इसके प्लेस पे हम ये पुट कर सकते हैं क्योंकि p ऑफ k का वैल्यू ही तो है ये ना। तो इसके जगह पे a इंटू आर टू दी पावर k माइनस 1 बाय आर माइनस 1, और इसमें हमें ऐड करना है a r टू दी पावर k, a r टू दी पावर k, a इंटू आर टू दी पावर k। फाइनली यहाँ तक पहुंचे। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इवेल्युएट करते हैं। a दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन लिए हो गया ये r टू दी पावर k माइनस 1 और नीचे r माइनस 1 प्लस r टू दी पावर k। एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम लेंगे तो a, ये r माइनस 1 नीचे और इधर r टू दी पावर k माइनस 1 प्लस r टू दी पावर k इंटू r माइनस 1। चलिए इसके बाद यहाँ पे हो गया a इंटू आर टू दी पावर k माइनस 1 प्लस r टू दी पावर k इंटू r टू दी पावर k इंटू r कहने का मतलब क्या, r टू दी पावर 1 ना, r टू दी पावर k इंटू r टू दी पावर 1, यानी कि r टू दी पावर k प्लस 1, बेस सेम पावर जुड़ गया, देन माइनस r टू दी पावर k हो गया बाय r माइनस 1। काफ़ी आसान है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आप खुद से भी कर सकते हो। स्वाहा हो गया, प्लस माइनस। यहाँ पे हमें बच क्या गया, हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये वाला टर्म लाना है, ये वाला टर्म लाना है। बच गया यहाँ पे a इंटू आर टू दी पावर k प्लस 1, इधर माइनस 1 और यहाँ r माइनस 1, जो कि मेरा कुछ नहीं बल्कि RHS है। RHS वाला टर्म ही तो है ये गाइस, तो ये हम लिख सकते हैं इधर RHS। अब चूंकि LHS को मैंने RHS प्रूफ कर दिया तो हमको यहाँ पे लिखना बनता है। सो अब आगे देखिए, चूंकि ये सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है तो ये लिखना मस्ट हो जाता है। सो P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। P ऑफ k प्लस 1 ही तो प्रूफ करना था और P ऑफ k प्लस 1 मेरा क्या हो गया, मैंने प्रूफ कर दिया LHS को RHS के इक्वल। तो P ऑफ k प्लस 1 भी सही है, P ऑफ k तो मैंने एज्यूम किया था और P ऑफ 1 भी सही है। तो हेंस तीनों ही जो मेरे स्टेप है वो वैलिड है इसके लिए, तीनों ही स्टेप्स इस क्वेश्चन के लिए, P ऑफ n स्टेटमेंट के लिए ये मेरा वैलिड है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या लिख सकते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट जो मेरा P ऑफ n है इज ट्रू, P ऑफ n इज ट्रू,
फॉर ऑल एंड दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो दिया गया स्टेटमेंट है वो हर नेचुरल नंबर पर सही होगा। P ऑफ 1 के लिए सही हो गया, P ऑफ k के लिए मैंने सही माना और P ऑफ k+1 के लिए भी मैंने इसे प्रूव कर दिया कि ये सही है। तो ये स्टेटमेंट दिए गए हर नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। हालांकि इस टर्म का दर्शन आपको सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में भी होगा, तो वहां भी देखेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9। ऐसे चलते चलते 1 + 2n + 1/n² तक के मल्टीप्लीकेशन दे रखे, तक के प्रोडक्ट दे रखे हैं n+1 का स्क्वायर, यानी कि इसका प्रोडक्ट ये होगा। ये स्टेटमेंट है जहां पे मेरा n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करने तो लेट्स से चलिए करते हैं। सबसे पहला बेस से पहला काम हमारा रहता है पहले दिए गए क्वेश्चंस को, दिए गए मैथमेटिकल स्टेटमेंट को स्टेटमेंट के टर्म में लिखना। P ऑफ n सच दैट 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9। चलते चलते पहुंच गए 1 + 2n + 1/n² और ये हमको दिया n+1 का स्क्वायर। अब ये सही है या नहीं, बाय यूजिंग PMI हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करते हैं। हमारा सबसे पहला काम स्टेप नंबर 1 हमें प्रूफ करना होता है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना। तो सबसे छोटे नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट सही है क्या, सबसे पहला काम मेरा ये होता है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, तो हमें प्रूफ करना होगा टू प्रूव P ऑफ 1 इज ट्रू। P ऑफ 1 इज ट्रू जहां पे मैंने n के प्लेस पे 1 लिया हुआ है। तो P ऑफ 1 सच दैट P ऑफ 1 कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट टर्म चलते चलते जा रहा है ना। फर्स्ट टर्म मेरा 1 + 3/1 और RHS वाले पार्ट में 1 को पुट कर देना है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आगे इट इंप्लाइज दैट 1 + 3/1 यानी कि 1 + 3/1 हो गया मेरा 4 और इक्वल टू 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, विच इज ट्रू गाइस, विच इज ट्रू। तो P ऑफ 1 तो मेरा सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे लिए आगे का दरवाजा खुला है जिसमें कि हम लोगों को एज्यूम करना होता है P ऑफ k, किसी k नेचुरल नंबर के लिए ये मेरा सही है। स्टेप नंबर 2 में हम लोग को एज्यूम करना होता है, एज्यूम करते हैं कि P ऑफ k इज ट्रू। P ऑफ k इस दिए गए स्टेटमेंट के लिए सही है जहां पे k मेरा क्या है, k मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। n के प्लेस पे मैंने k लिया हुआ है और k मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ओके, एज्यूम कर लिए हैं तो इसको लिख भी लेते हैं इस टर्म को। 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 डॉट 1 + n के प्लेस पे गाइस k पुट कर देना है अब हमको। 2k + 1 बाय k का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमें देगा k + 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, ये हमने मान लिया है। ओके, देन इसके बाद हमारा काम रहता है P ऑफ k + 1 फाइनल स्टेप। ये मेरा बेस स्टेप, ये मेरा इंडक्टिव स्टेप और ये जो मेरा स्टेप नंबर 3 फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 3 जिसमें हमें प्रूफ करना होता है क्या अगर ये P ऑफ k पर सही है जो कि मैंने माना है, तो क्या k + 1 के लिए सही है क्या, ये स्टेटमेंट k + 1 पर सही है क्या, ये प्रूफ करना होता है। तो टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है पहले लिख लेते हैं। P ऑफ k + 1 इज ट्रू। तो काम हमारा ये है जहां पे n के प्लेस पे मैंने k + 1 पुट किया हुआ है, तो P ऑफ k + 1 सच दैट 1 + 3/4 फिर से अगेन 3/4 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9। ओके, चलिए यहां से जाते जाते, अच्छा ये तो k + 1 टर्म हुआ,
k प्लस 1th टर्म से जस्ट पहले बैठा होगा kth टर्म, तो पहले उसको लिख लेते हैं। और kth टर्म मेरा ये वाला चीज है ना, ये वाला चीज, यानी कि k पुट करेंगे तो हमको ये मिलेगा 1 प्लस 2k प्लस 1 बाई k स्क्वायर। चलिए, और जस्ट इसके जस्ट बाद ही बैठा होगा k प्लस 1th वाला टर्म, इसके जस्ट बाद ही बैठा होगा, तो पुट कर देते हैं 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 बाय k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इट इक्वल टू k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, तो k प्लस 2 हो जाएगा ना ये। फाइनली k प्लस 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, k प्लस 2 का स्क्वायर। और अगर यहाँ पर भी देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, 2k प्लस 2 प्लस 1, 2k प्लस 2 और प्लस 1, तो 2k प्लस 3 बन जाएगा ये, तो इसे हम 2k प्लस 3 लिख रहे हैं, ठीक है, 2k प्लस 3, 2k प्लस 3, ठीक है। अब चूंकि ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा काम रहता है LHS वाले पार्ट को RHS के इक्वल प्रूफ करना। तब हम कह सकते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए सही है, तो हम कुछ टर्म्स को मिटाने जा रहे हैं। ऊपर वाला टर्म हमें P ऑफ K से अब काम है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। हालांकि ये टर्म तो ये प्रोसीजर सब में सेम ही रहता है, तो आप खुद से भी कर सकते हो। हमारा LHS वाला टर्म ये है, तो LHS वाला पार्ट को लेके चलेंगे हम। LHS वाले पार्ट में है क्या, 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 7/9 और डॉट 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 टू 1 प्लस 2k प्लस 1 बाय k का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2k प्लस 3 बाय k प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए, यही टर्म है ना, ठीक है। अब इसी टर्म को हमें प्रूफ करना है RHS के इक्वल, तो हम लोग करते हैं। आप अगर यहां से ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक का टर्म, यहां से यहां तक वाला टर्म कुछ और नहीं बल्कि P ऑफ K है गाइस। यहां से यहां तक का टर्म P ऑफ K है, और P ऑफ K का वैल्यू हमें मालूम है, मालूम K प्लस 1 का स्क्वायर, K प्लस 1 का स्क्वायर, और इसमें इनटू करने हैं हमें ये वाले टर्म को, यानी कि 1 प्लस 2k प्लस 3 बाय k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 के स्क्वायर, और ये आने चाहिए k प्लस 2 के स्क्वायर के, k प्लस 2 के स्क्वायर के। चलिए तो करते हैं, k प्लस 2 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। k प्लस 1 k प्लस 1 एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो ये वाला टर्म बनेगा मेरा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 प्लस 2k प्लस 3। ये तो बस कैलकुलेशन है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर स्वाहा हो गया। देन उसके बाद यहाँ से यहाँ देखिए, ये बच गया मेरा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3, जो कि मेरा प्रूफ हो गया, प्रूफ नहीं हुआ क्या? ये और ये इक्वल नहीं है क्या? नहीं है, अरे इक्वल तो है गाइस। आजकल के बच्चे कुछ इस प्रकार हो गए हैं कि खाना ठीक है। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, 2k प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2k प्लस 2 प्लस 2k प्लस 2 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3 बन जाएगा। अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये वाला टर्म कुछ और नहीं बल्कि k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर है गाइस। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab है कि नहीं। और इसी टर्म को अब हम यहाँ पे फर्दर कर सकते हैं, k प्लस 1 यानी कि k प्लस 2 का स्क्वायर। अब हुआ कि नहीं इक्वल। चलिए
ये तो टर्म हो गया, ये मेरा है RHS। तो हम कह सकते हैं सो P of K+1 is true और hence by using प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P of n जो मेरा गिवन स्टेटमेंट है, अभी हमने माना हुआ था, वो स्टेटमेंट सही है। P of n इज ट्रू। किसके लिए ट्रू? फॉर ऑल n दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर के लिए ये दिया गया स्टेटमेंट मेरा सही है। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान है। इतना इंटू यानी कि 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 डॉट 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 1 + 1/n तक का प्रोडक्ट होता है n+1 और ये हर नेचुरल नंबर के लिए सही है। यहाँ पे n मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग। पीएमआई का हर क्वेश्चन ना पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही बना हुआ है गाइस, नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करने वाला है हर n। तो ये हर नेचुरल नंबर के लिए सही है। ये हमको बाय यूजिंग पीएमआई शो करना है, वेरीफाई करना है। ये हर नेचुरल नंबर के लिए चाहिए। तो हमारा सबसे पहला काम रहता है इसको स्टेटमेंट के टर्म में लिखना। देन उसके बाद स्टेप नंबर 1 हमारा स्टार्ट होता है इसको प्रूव करने का। स्टेप 1 में प्रूव करते हैं कि टू प्रूव सबसे छोटा नेचुरल नंबर दैट इज 1, P of 1 इज ट्रू। P of 1 इज ट्रू यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो n = 1 पर सही है या नहीं, ये प्रूव करते हैं। तो P of 1 सच दैट P of 1 कहने का मतलब फर्स्ट है मेरा 1 + 1/1 और RHS में इस 1 का प्लेस n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। 1 + 1 ये हो गया 1 + 1 2 और इज इक्वल टू 2 विच इज ट्रू गाइज। यानी कि P of 1 हमारा वेरीफाइड हो गया, सही है ये स्टेटमेंट P of 1 पर। तो क्या K पर सही है क्या? स्टेप 2 जिसको कि हम लोग इंडक्टिव स्टेप कहते हैं, इसमें हम लोग K पर सही प्रूव नहीं करना होता है, एज्यूम करते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि P of K पर ये स्टेटमेंट सही है। तो एज्यूम P of K इज ट्रू। यहाँ पे K मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और n के प्लेस पे K आया हुआ है। तो एज्यूम कर लिए कि P of K सही है। तो P of K हम लिख लेते हैं P of K सच दैट 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 से डॉट 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 1 + 1/n के प्लेस पे K इज इक्वल टू K+1। ये मेरा K+1 वाला स्टेटमेंट हो गया। ये K+1 वाला टर्म, K+1 वाला नहीं, kth तक का टर्म, इसे मैंने अज्यूम कर लिया कि ये मेरा सही है। kth तक का प्रोडक्ट ये होगा, ये मैंने अज्यूम किया हुआ है। अब हमारा जो फाइनल स्टेप रहता है स्टेप नंबर 3, इसमें हमें प्रूव करना होता है। तो प्रूव P of K+1 इज ट्रू। P of K+1 इज ट्रू। ये P of K+1 P of K+1 को प्रूव करना है। यहाँ पे मैंने n के प्लेस पे K+1 पुट किया हुआ है। P of K+1 such that P of K+1 it will be 1 into 1 into 1 + 1/2 1 into 1 + 1/3। ठीक है। अब ये डॉट 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 K+1th तक जाएगा। K+1th से जस्ट पहले बैठा होता है kth टर्म। तो kth टर्म हमारा क्या हो जाएगा गाइज? 1 + 1/k ना, n के प्लेस पे k पुट कर देंगे। अगेन अब n के प्लेस पे K+1 जस्ट इसके बाद बैठा होगा ना, तो 1 + 1/k + 1/k+1 और इज इक्वल टू में n के प्लेस पे K+1 + 1 K+1 यानी कि K+2 हो गया। चलिए अब चूंकि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो LHS से RHS को प्रूव करना होगा हमें, तो कर लेते हैं। LHS को लेते हुए चलेंगे, RHS प्रूव करेंगे। तो LHS पार्ट को लेंगे। LHS पार्ट में मेरा दे रखा है 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3। बोर नहीं होना है गाइज, थोड़ा रिपीटेशन होता है लेकिन पेशेंस रखना है, होगा 1/3 डॉट 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 1 + 1/,
k इंटू 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये मेरा RHS LHS वाला टर्म हो गया और इससे हमें k प्लस 2 प्रूफ करना है। ये और कुछ नहीं बल्कि k प्लस 2 है, यही हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो इस टर्म को आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का टर्म, यहाँ से यहाँ तक का टर्म कुछ और नहीं, यहाँ से यहाँ तक का टर्म कुछ और नहीं बल्कि p ऑफ k है, डेट इज k प्लस 1, डेट इज k प्लस 1। ये मेरा क्या है, k प्लस 1 है, k प्लस 1, और k प्लस 1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टर्म मेरे p ऑफ k हैं, p ऑफ k। तो k प्लस 1 इसकी जगह पे पुट कर दी और इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब इसका एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे तो k प्लस 1 इधर हो गया, इधर k प्लस 1 नीचे रहने देते हैं और यहाँ पे k प्लस 1 हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखिए तो इधर भी k प्लस 1 इधर भी k प्लस 1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, k प्लस 1 k प्लस 2, डेट इज आवर RHS। इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि p ऑफ k प्लस 1 भी सही है, p ऑफ k प्लस 1 भी सही है। सो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। हेंस हम लोग कह सकते हैं, हेंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल एंड दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन नंबर 15 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 का स्क्वायर का सम होता है n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3। तो ये दिए गए मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है और ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट सही है। ये बाय यूजिंग PMI हमें प्रूव करना है। तो यही स्टेटमेंट को मैंने स्टेटमेंट के टर्म में लिख दिया p ऑफ n करके। देन हमारा स्टेप नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें हमें एट फर्स्ट प्रूफ करना होता है कि ये सबसे छोटे नेचुरल नंबर के लिए सही है क्या, यानी कि टू प्रूव p ऑफ 1 इज ट्रू, जहां पे n के प्लेस पे मैंने 1 लिया हुआ है। तो p ऑफ 1 का बात करें तो p ऑफ 1 इट मीन कि फर्स्ट टर्म है मेरा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू RHS के पार्ट में 1 को हमें पुट करना है, 1 इंटू 1 माइनस 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस 1 हो गया 1 इंटू 1 हो गया, 2 प्लस 1 हो गया 2 इंटू 1 हो गया 2 कहीं पे तो अच्छा यार 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 हो गया ना, 3 इंटू 1 3 अपॉन 3 कितना हो गया गाइज, 3 अपॉन 3 1 हो गया ना, 3 अपॉन 3 1 हो गया, 3 अपॉन 3 1 यानी कि RHS के इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं विच इज ट्रू, यानी कि ये स्टेटमेंट p ऑफ 1 n इज इक्वल टू 1 पर सही है। फिर उसके बाद लेट हमारा जो स्टेप नंबर 2 होता था उसमें हम लोग लेट करते थे, मानते थे, एज्यूम करते थे। क्या एज्यूम करते थे कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट है ना वो n इज इक्वल टू k पर सही है, n इज इक्वल टू k पर सही है, p ऑफ k इज ट्रू, जहां पे n के प्लेस पे मैंने k लिया हुआ और k भी मेरा नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। p ऑफ k सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 3। ये p ऑफ k है और ये सही है, ये हमने मान लिया है। तो अब हमें क्या करना है गाइज, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कई बार कर चुके हैं। टू प्रूव सब में सेम ही प्रोसीजर रहने वाला है, बस डिफरेंट है तो बस कैलकुलेशन बाकी सेम ही प्रोसीजर होने वाला है। यही थर्ड स्टेप हर क्वेश्चन में। टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, यानी कि यहाँ पे n के प्लेस पे मैंने k प्लस 1 पुट किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 पर भी सही है, यानी कि k के जस्ट बाद वाले टर्म के लिए भी सही है। तो ये प्रूफ करना है हमें, और ये प्रूफ तब होगा ना जब मेरा kth टर्म सही होता है
और kth टर्म को मैंने एज्यूम किया है सही, तो यहाँ पे लिखिए whenever p ऑफ k इज ट्रू, यानी कि p ऑफ k जब तक सही नहीं होगा ना गाइस, तब तक p ऑफ k प्लस 1 प्रूफ नहीं कर सकते हम लोग। ये तो कंपलसरी पार्ट है, p ऑफ 1 सही होगा तभी आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के इसको एज्यूम करना है, और ये एज्यूम करेंगे, जब तक एज्यूम नहीं करेंगे तब तक ये वाला टर्म हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे, p ऑफ k प्लस 1 वाला टर्म। तो p ऑफ k प्लस 1 वाला टर्म अगर लिखे तो मेरा क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये k प्लस 1th वाला टर्म है, और k प्लस 1th वाले टर्म के जस्ट पहले बैठा होगा kth वाला टर्म, और kth वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, इसमें k का वैल्यू पुट कर देने पर पता चल जाएगा 2k माइनस 1 का स्क्वायर, और जस्ट इसके बाद ही बैठा होगा k प्लस 1th वाला टर्म, यानी कि 2 इंटू k प्लस 1 एंड k प्लस पे k प्लस 1 और -1, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। आप अगर ध्यान से देखिए तो ये बन जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, यानी कि 2k प्लस 1 बन जाएगा, ये टोटल टर्म 2k प्लस 1 बन जाएगा, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। और RHS वाले पार्ट में अगर k प्लस 1 पुट करे तो k प्लस 1 इंटू 2, k प्लस 1 पुट करेंगे 2k प्लस 2 होगा, 2k प्लस 2 माइनस 1, यानी कि 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 इंटू यहाँ पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो 2k प्लस 2 बनेगा, 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 2k प्लस 3 हो जाएगा, ये 2k प्लस 3। चलिए k प्लस 1 पुट किए हुए और अपोन में यहाँ पे 3 है। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, LHS वाले पार्ट से RHS को प्रूव करते हैं, तो LHS को लेते हुए चलना है और RHS वाले पार्ट को हमें प्रूव करना है। तो यहीं पे लिखते हैं LHS वाला टर्म, और LHS में मेरा ये टर्म लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही तो है। और ये वाला टर्म कुछ और नहीं, 1 स्क्वायर से लेके 2k माइनस 1 स्क्वायर यानी कि kth तक का टर्म है। ये देखिए ये वाला टर्म मेरा kth टर्म का टर्म है, दैट इज p ऑफ k, ये मेरा p ऑफ k है। p ऑफ k का वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, इसको हम अब यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाला टर्म अब हम यहाँ से वहाँ करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये वाले टर्म को जरा, इस वाले टर्म पे जरा फोकस, p ऑफ k है ये। इस वाले टर्म को अगर आप देखिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है ना गाइज, और ये वाला टर्म है क्या, p ऑफ k, और p ऑफ k का वैल्यू मैंने पहले ही फाइंड आउट किया हुआ है, ये वाला टर्म। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k इंटू 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 अपॉन 3, कुछ नहीं, यही वाला p ऑफ k, इस वाले टर्म की जगह पे मैंने ये वाला टर्म रखा हुआ है, क्योंकि ये वाला टर्म है क्या, p ऑफ k, ये है ना जो मैंने एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। और इसमें ऐड करना है 2k प्लस 1 का स्क्वायर, ऐड करना है 2k प्लस 1 के स्क्वायर को। फर्दर सॉल्व करेंगे, 2k प्लस 1 2k प्लस 1 कॉमन आ गया, 2k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो इधर बच जाएगा मेरा, इधर क्या बच जाता है, k इंटू 2k माइनस 1 बाई 3, k इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ 2k प्लस 1 बच जाता है, क्योंकि 2k प्लस 1 मैंने कॉमन लिया हुआ है। चलिए अब फर्दर इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा गाइस, जरा ध्यान दीजिएगा। ये तो 2k प्लस 1 ही है, और ऐसा करते हैं यहाँ से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये तो मेरा ये वाला टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2k स्क्वायर माइनस k प्लस ये एलसीएम लेंगे तो 3 इधर जाएगा, 3 इंटू 2k प्लस 1 ओके अपॉन 3। इसके आगे देखिए, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6k, 6k प्लस 3 हो जाएगा, 6k प्लस 3 बन जाएगा, ये यहीं पे कर दे रहे हैं, थोड़ा जगह का अभाव है, 6k प्लस 3, 6k प्लस 3, ठीक है। 2k स्क्वायर माइनस k और 6k ये बन जाएगा मेरा 5k, यानी कि ये मेरा बन जाएगा 5k बन जाएगा ना ये मेरा, तो यहीं पे कर दे 5k प्लस 3 हो गया ये फाइनली
5k प्लस 3, 5k प्लस 3, ओके चलिए 5k प्लस 3 तक का तो काम हो गया। अगेन अब हमें क्या करना है, 2k प्लस 1 और ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए 2k स्क्वायर हो गया, ये 5k को हम लोग 2k प्लस 3k प्लस 3 लिख सकते हैं, यहाँ 2k कॉमन लेंगे तो इधर k प्लस 1 और इधर अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो k प्लस 1, यानी कि 2k प्लस 3 और k प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गाइस, ओके। इसे हम लोग फैक्टराइज किए हुए, फैक्टराइज करके ये हम लोग को क्या दे दिया, दिख रहा है ना, 2k प्लस 3 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 और बाय में 3 है, बाय में 3 है। हम लोग को लाना क्या है गाइस, 2k प्लस 1 आ चुका है, 2k प्लस 3 आ गया, k प्लस 1 आ गया। फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसी टर्म को k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 इंटू प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 बाय 3 दैट इज आवर RHS। तो फाइनली हमने प्रूव कर लिया कि LHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट के इक्वल। तो अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है सो क्या P ऑफ 1 मैंने प्रूव किया हुआ है। सो P ऑफ k प्लस 1 नहीं, P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। तो हेंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ n इज ट्रू for all n that is belongs to natural number। P of n is true for all n that is belongs to natural number। यानी कि ये स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए सही है, ये हमने प्रूव कर लिया। क्योंकि जो 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं हमारे PMI के, उसको ये फॉलो कर रहा है, उस पर ये वेरीफाइड है। इस वजह से ये जो मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है, ये हमने वेरीफाई कर लिया, प्रूव कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, 1/1 इंटू 4, 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 से चलते प्लस 1/3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1 तक के सम होते हैं n बाय 3n प्लस 1। ये स्टेटमेंट हमें कह रहा है, जहां पे n मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को बाय यूजिंग PMI हमें प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट सही कह रहा है या नहीं। तो स्टेटमेंट को स्टेटमेंट के टर्म में लिख दिया और हमारा स्टेप नंबर 1 होता है, स्टेप नंबर 1 जिसमें कि हमें प्रूव करना होता है सबसे छोटे नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर दैट इज 1। तो टू प्रूव P ऑफ 1 इज ट्रू, P ऑफ 1 के लिए सही होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो P ऑफ 1 हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। तो P ऑफ 1 दैट इज फर्स्ट टर्म, यानी कि 1/1 इंटू 4 इक्वल टू RHS वाले पार्ट में 1 पुट करेंगे, n के प्लेस पे 1/3 इंटू 1 प्लस 1। तो ये तो हो गया भाई 1/4, क्योंकि 1 इंटू 4 1 बाय, ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस 1 4, विच इज ट्रू गाइज, विच इज ट्रू। तो हमें क्या पता चला कि P ऑफ 1 पर ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 पर ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो नाउ अब हमें क्या करना है, एज्यूम करना होता है स्टेप नंबर 2 में एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट है ना वो किसी k नेचुरल नंबर के लिए सही है। P ऑफ k इज ट्रू, जो P ऑफ k है ना वो सही है, जहां पे n के प्लेस पे मैंने k लिया हुआ है और k मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सब में सेम ही स्टेप है गाइस, सेम ही प्रोसीजर, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट। तो P ऑफ k यानी कि n इज इक्वल टू k पर ये स्टेटमेंट सही है, ये हमने मान लिया एज्यूम कर, क्योंकि इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हम लोग। P ऑफ k सच दैट 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट 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 1/3n माइनस 2, 3n माइनस 2, n के प्लेस पे k पुट करेंगे, 3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1 इज इक्वल टू, अब
n के प्लेस पे k पुट करेंगे, यानी कि k बाय 3k प्लस 1, 3k प्लस 1। तो ये हो गया मेरा kth टर्म और ये मेरा सही है, ये हमने माना हुआ है। तो हमारा लास्ट स्टेप जो होता है, ये मेरा बेस स्टेप, ये मेरा इंडक्टिव स्टेप, ये मेरा फाइनल स्टेप होता है, जिसको जो कि स्टेप नंबर 3 है मेरा। और स्टेप नंबर 3 में हमें प्रूफ करना होता है कि ये स्टेटमेंट k प्लस 1 पर सही है क्या, n इज इक्वल टू k प्लस 1 पर सही है क्या, k पर तो सही हमने मान लिया। तो इसमें हमें प्रूफ करना है टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, यानी कि n के प्लेस पे मैंने k प्लस 1 पुट किया हुआ है, p ऑफ k प्लस 1 सच दैट 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट प्लस करना है 1। अच्छा, ये k प्लस 1th वाला टर्म है ना, तो k प्लस 1th वाले टर्म से जस्ट पहले kth वाला टर्म बैठा होगा, तो kth वाला टर्म इससे जस्ट पहले बैठा होगा, तो k का वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं हम लोग, कौन सा टर्म निकलेगा, 3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1। ये तो kth वाला टर्म हो गया, यानी कि k प्लस 1th वाले टर्म से जस्ट पहले का टर्म, और इसके जस्ट बाद बैठा होगा k प्लस 1th वाला टर्म। तो n के प्लेस पे अब हमको k प्लस 1 पुट करना है, 3 इंटू k प्लस 1 पुट करेंगे गाइस, n के प्लेस पे अगर हम k प्लस 1 पुट करेंगे तो 3k प्लस 3 बनेगा, और 3k प्लस 3 माइनस 2 हो जाएगा 3k प्लस 1, 3k प्लस 1। और यहाँ पर अगर हम k प्लस 1 पुट करते हैं तो 3k प्लस 3 बनेगा, और 3k प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा 3k प्लस 4, 3k प्लस 4 रख के चेक कर लेना है। और RHS वाले पार्ट को देखें तो k प्लस 1 3 इंटू k प्लस 1, 3 इंटू k प्लस 1 इट मीन कि 3k प्लस 3 और प्लस 1 3k प्लस 4 हो गया, ये 3k प्लस 4 हो गया। तो ये मेरा LHS वाला पार्ट हो गया, ये मेरा RHS वाला पार्ट हो गया। ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग को LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना होता है, ये हम लोग को आइडिया है। तो LHS वाला पार्ट यहाँ से ले लेते हैं। LHS वाले पार्ट इसको हम ना नीचे लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग नीचे लिख नहीं रहे, इसको लिखना है नीचे पहले, तब अगेन आगे बढ़ना है। तो इसको हम लोग नीचे लिख नहीं रहे, इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं। देखिए ये वाला टर्म जो है कुछ और नहीं बल्कि p ऑफ k है। ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म मेरा p ऑफ k है, और p ऑफ k का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो p ऑफ k इट मीन कि इसका वैल्यू मैंने ये लिखा, यानी कि k अपॉन 3k प्लस 1। पहले तो आपको ये वाला पार्ट को यहाँ पे लिखना है, एक जो लिखने का एक बेसिक से जो तरीका, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक बेसिक सा जो तरीका होता है ना, इसको पहले आपको LHS वाले पार्ट को यहाँ पे मेंशन करना है, देन उसके बाद जो करने जा रहे हैं वो करना है। तो मेरे पास थोड़ा जगह का कमी है, तो मेरे मजबूरी को आप समझेंगे, ठीक है। इसके टर्म, इस टर्म की जगह पे ये लिख दिया, क्योंकि ये टर्म है क्या, के इक्वल है, ठीक है। और इसमें ऐड करना है हमें 1 अपॉन 3k प्लस 1, 3k प्लस 4, 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4, और इसी चीज को प्रूफ करना है उसके इक्वल। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे करने जा रहे हैं। दोनों टर्म में हमको 3k प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, तो 1 अपॉन 3k प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाता है k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4, 1 अपॉन 3k प्लस 4, ठीक है। फर्दर इसको अगर हम लोग इसे सॉल्व करें, यहाँ पे करते हैं 1 अपॉन 3k प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हमको देगा 3k प्लस 4 बाय k इंटू ये, k इंटू 3k प्लस 4 और प्लस 1, इसको यहीं पे लिख लेते हैं, इस टर्म को यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा जगह, यानी कि 1 अपॉन 3k प्लस 1 इंटू k इंटू 3k प्लस 4 प्लस 1 बाय 3k प्लस 4, ठीक है। चलिए
हालांकि अब इस टर्म का हमको काम है नहीं, इसको मिटा रहे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा सा बैक करके, ठीक है। तो इस वाले टर्म को प्रूफ करना है, इसका भी कुछ काम है नहीं, इस वाले टर्म को बस प्रूफ करना है, तो इसको भी हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं, ठीक है। हमें प्रूफ करना है k+1 बाय 3k+4 इसके इक्वल, ओके। फर्दर सॉल्व करेंगे 1/3k+1 मल्टीप्लाई करते हैं 3k² प्लस 4k+1 बाय 3k+4, 3k+4 ये मेरा 4 है, ठीक है। और ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करोगे ना, अगर आप सॉल्व करोगे 3k+1, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा इसमें 3k+1 इंटू k+1 अगर आप इसी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हो, फैक्टराइज करते हो, इवेल्युएट तो नहीं कर पाओगे, फैक्टराइज करोगे तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा। और बाय में है 3k+4, 3k+4 तो मेरा नीचे मिल गया, और यहाँ 3k+1 और इधर भी 3k+1, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। और ऊपर अब बच गया मेरा k+1 और नीचे 3k+4 है, दैट इज आवर RHS, जो कि हमारा RHS है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर P ऑफ k+1 इज ट्रू गाइस, P ऑफ k+1 इज ट्रू। और चूंकि अब P ऑफ k+1 ट्रू है तो हेंस बाय यूजिंग PMI, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, P ऑफ n, जो गिवन स्टेटमेंट है मेरा P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो P ऑफ n है वो हर n के लिए सही है, वो भी हर n कैसा, तो हर नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर के लिए ये सही है। हमने प्रूफ कर लिया। LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना होता है। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में प्रोसीजर सेम ही रहते हैं, तीन ही स्टेप हर क्वेश्चन में हम लोग को करने हैं, सेम ही प्रोसीजर सभी में रिपीट हो रहा है सारे क्वेश्चंस में, बस कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, थोड़ा पीछे वाला बैक करके ले लेना है।